हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से हम लोगों का जो लेक्चर नंबर 4 होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो प्रीवियस लेक्चर था दैट इज़ लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोग थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3 को बहुत ही अच्छे से प्रूफ करके बहुत ही बारीकी से समझ लिया था, ठीक है क्या। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग ओनली एंड ओनली क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला था जो हमारा अभी फिलहाल हुआ है, ठीक है क्या। तो इस लेक्चर को आप देखें तो फर्स्ट नंबर आज का जो क्वेश्चन होगा उसको देखिएगा। चलिए, तो आज का सबसे आसान और फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। इसका मतलब क्या कहता है कि आपको प्रूफ करना है कि मान चलिए सपोज एक कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है कि जिसका सेंटर क्या हो, फिक्स्ड हो, लेकिन रेडियस क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है क्या। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या है दैट इज C1 और इसको हम लोग कंसिडर करते हैं ये हमारा क्या है C2। मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या है दैट इज R1 वाला सर्कल, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है दैट इज R2 वाला सर्कल, ठीक है। अब क्वेश्चंस को पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ लार्जर सर्कल। इसका मतलब लार्जर सर्कल का कोड, ठीक है क्या। लार्जर सर्कल कौन सा है दैट इज C2, ओके, जिसका रेडियस है R2 विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। इसका मतलब कि इसका जो कोड है किसका, सेकंड वाला का, दैट इज C2 वाला का कोड। तो ये आपको पता है कि अगर इसका नाम हम सपोज XY रख रहे हैं, ठीक है, तो XY बिहेव्स जस्ट लाइक एज अ कोड फॉर द बिगर सर्कल, ओके, बट it acts like a tangent to a smaller circle, या फिर कह सकते हैं for the smaller circle, ओके। तो मान के चलते हैं कि हमारा पॉइंट है M जिसपे इसको टच कर रहा है, समझ में आएगा। तो आपको आगे क्या करना है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि जिस पॉइंट पे, ठीक है, टच कर रहा है, ठीक है ना, वो बाइसेक्ट होगा। इसका मतलब आपको गिवन क्या क्या चीज़ उस बात को पहले लिखिए। आपके पास गिवन है कि C1 सर्कल जिसका रेडियस क्या है R1 और C2 सर्कल जिसका रेडियस है R2, ठीक है, बट कॉमन सेंटर क्या है दैट इज O, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको दैट इज कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि ये XM जो होगा वो MY के इक्वल होगा, दैट इज XM इज इक्वल्स टू MY, ओके। तो देखिएगा, तो अभी जस्ट हम लोग ये बात को देखे हैं कि किसी भी सर्कल्स में, ठीक है ना, अगर टेंजेंट्स पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दें, ठीक है क्या। वैसे हम लोग ये भी देखे हैं कि किसी भी सर्कल्स में टेंजेंट्स जो होता है, टेंजेंट्स पे हम लोग ये चूंकि रेडियस है, रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है क्या। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है क्या, ठीक है, वही बात जो अभी हम लोग थ्योरम नंबर 3 प्रूफ किए थे, ठीक है क्या। तो उसी के मदद से हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये जो XM होगा वो MY के इक्वल होगा। कैसे, तो सिमिलर आप कंसेप्ट आइएगा देखिएगा, इन ट्रायंगल OXM OMY वी हैव, अगर लिखना चाहें तो अच्छी बात है, ओके।
तो फिर हम वही चीज़ लिखेंगे दैट इज कि ओ एक्स जो होगा, ठीक है क्या, वो इक्वल होगा किसके, ओ वाई के, किसके, ओ वाई के। क्यों, क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये रेडियस की तरह काम कर रहा है, दैट इज द फॉर बिगर सर्कल के लिए रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है, ये हमारा y है। अब आइएगा, तो यहाँ अब हम लोग को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि एंगल ओके ओ एम एक्स इज टू होगा, दैट इज ओ एम वाई का। क्यों, क्योंकि यहाँ आप एक लाइन लिख लें कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ओके। और चूंकि ये हमारा क्या है, दैट इज कॉमन, यानी कि ओ एम इज टू ओ एम, दैट इज कॉमन, ठीक। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि ओ एक्स के लिए दैट इज ट्रायंगल एम, ओके, कन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किससे, तो यहाँ पे ओ वाई के लिए हम लोग लेंगे दैट इज एम, ओके, और एम है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग एम को छोड़ दें, तो आप यहाँ पे अगर ओ ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग ओ कर सकते हैं, ठीक है। एम ओ दोनों में हो गया, तो इधर हम लोग का एक्स बाकी है और इधर हमारा वाई बाकी है, और ये भी हमारा हुआ दैट इज आर एच एस से बोलिए। क्यों, एक एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये बात हमको पता है, और हाइपोटेनस दोनों का इक्वल, क्यों, क्योंकि ये रेडियस की तरह काम कर रहा है बिगर सर्कल के लिए, ठीक है। और ये दैट इज कॉमन, तो यहाँ से हम सीपीसीटी से कह सकते हैं कि mx जो होगा, mx वो किसके इक्वल होगा, दैट इज my के। इस बात को हमको प्रूव करना था, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से कि हेंस प्रूव, ठीक है। लेकिन ये किस प्रॉपर्टी से हुआ, तो आप लिख दें सीपीसीटी, ठीक है। तो ये छोटा सा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, ओके, तो ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, ठीक है क्या। तो सबसे पहले बात हम लोग इसका पिक्चर बनाने का कोशिश करें, तो देखिएगा, ठीक है। मान चलिए हमारा क्या है, दैट इज सर्कल, जिसका सेंटर क्या है ओ, ठीक है। तो कहा गया है क्वेश्चंस में कि टी पॉइंट से, ठीक है ना, टी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉन किया जा रहा है, ठीक है, टी पॉइंट्स। तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका गिवन है, दैट इज पी एंड क्यू, ओके। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल पी टी क्यू, कहाँ है भाई पी टी क्यू, पी टी क्यू, पी टी क्यू, यानी कि ये टोटल एंगल, ध्यान से, ठीक है। ये टोटल एंगल पी टी क्यू जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू, यानी कि ओ पी क्यू, इसका मतलब इसको हम लोग को मिलाना होगा, ठीक है। यानी कि ये एंगल का ट्वाइस है, ये ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि इस एंगल्स का ट्वाइस है ये। इसका मतलब कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये 2 थीटा है, सॉरी ये मिस्टेक है हमारा। अगर सपोज ये हमारा थीटा है, ठीक है क्या, तो 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू, इसका मतलब ये 2 टाइम्स, एक मिनट थोड़ा सा इधर क्वेश्चन देखिए, ओके, हाँ। तो एक्चुअली पी टी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू, ठीक है क्या। तो अगर हम लोग इसको थीटा मानते हैं, ठीक है, तो अगर थीटा मानेंगे तो इसका मतलब पी टी क्यू जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ
थीटा होगा, यही बात आपको प्रूफ करना है। सही है क्या? अगर सपोज ओ पी क्यू का हम लोग 20 मान लें, ध्यान से, तो 2 into दैट इज 20 विच इज इक्वल टू 40। इसका मतलब पी टी क्यू बराबर क्या होगा? दैट इज 40। यही तो क्वेश्चंस का मतलब है। ठीक है क्या? तो आगे देखिएगा, तो इस क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए हम लोग बहुत ही बेसिक से चलेंगे कि अगर ये हमारा थीटा है, ध्यान से, ठीक है क्या, तो हम लोग इसको कनेक्ट कर लें। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा, सेंटर ओ। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल्स में अगर दो साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि ये थीटा है, तो इसका मतलब कह सकते हैं क्या कि ये भी हमारा क्या होगा? दैट इज थीटा होगा। ध्यान से, अब इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर ले, देखिएगा, ठीक है, अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन कर ले, मान चलते हैं एम है, ओके, चलिए, तो जैसे कि अगर हम लोग ओ पी टी ट्रायंगल्स में अगर हम बात करें तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ओ पी जो है वो हमारा रेडियस है और टी पी जो है वो हमारा टेंजेंट है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट? क्योंकि ये अगर रेडियस है तो उसको टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। ठीक है क्या? तो यहाँ से हम एक लाइन लिख सकते हैं, देखिएगा, कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू टी पी। ठीक, तो इसका मतलब कि ये टोटल एंगल जो है, क्या हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री होगा, और ये टोटल एंगल भी हम कह सकते हैं दैट इज 90 डिग्री होगा। और अगर ये थीटा है, ध्यान से, तो क्या इस बात को हम कह सकते हैं क्या, इस पार्ट को, दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। उसी प्रकार क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। आप वीडियो को पॉज करें और फिर इस बात को सोचें कि अगर सपोज ये थीटा है, ठीक है, और ये टोटल एंगल दैट इज टोटल, ठीक है, अगर 90 डिग्री है तो क्या इस एंगल्स को, इतने को हम बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा? तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी आपका दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाए, दैट इज इन ट्रायंगल टी, या फिर यहाँ से पी टी क्यू, पी टी क्यू वी हैव, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स में जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है तो दैट इज 180 के इक्वल होता है। तो इसीलिए यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिएगा, कि 90 माइनस थीटा प्लस इस एंगल का नाम आप मान चलिए कि अगर हम लोग x लिखते हैं, देखिएगा, ठीक है क्या, x किसको? दैट इज पी टी क्यू को, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 90 माइनस थीटा अगेन, जो किसके इक्वल होगा? वो होना चाहिए 180 के इक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स इज 180। ओके, अब यहाँ से देखिएगा, हम कह सकते 90 प्लस 90 180 माइनस माइनस थीटा माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस 2 थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 180 180 कैंसिल आउट। तो क्या हम x इक्वल टू लिख सकते हैं 2 थीटा? इसका मतलब कि x का हमारा वैल्यू आ चुका है दैट इज 2 थीटा। तो यही बात तो हम लोगों को प्रूफ करना था कि अगर ये थीटा होगा तो ये प्रूफ करना है कि दैट इज 2 थीटा होगा। सही है क्या? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बुक्स के सॉल्यूशन पे ना जाएं। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बुक में जो मेथड है उसी मेथड से करने का कोशिश करते हैं। ठीक है क्या? तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बुक का सॉल्यूशन होता है वो हो सकता है कि उससे बेहतर सॉल्यूशन हम लोग खुद सोच सकें, है क्या? तो इसीलिए आप इस कंसेप्ट को समझने का कोशिश करें, क्योंकि इस मेथड से अगर आप कीजिएगा तो आपका जो टाइम है बहुत ही कम लगेगा, दैट इज
1 से 2 मिनट्स, और जो आपका बुक का सॉल्यूशन है हो सकता है उसमें 3 से 4 मिनट्स लगे, और इसमें ओनली 2 स्टेप बस सोचना था, दैट इज ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, और इसको अगर हम लोग x कंसीडर कर लें तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 होता है, इस बात को हम लोग जानते हैं, और उसके बाद यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज 2 थीटा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये आज का हमारा सेकंड प्रॉब्लम था। तो थर्ड प्रॉब्लम्स देखिएगा जो कि बहुत ही बेहतर और बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस को आप इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है, इस क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है क्या, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू इज अ कोड ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो मान चलिए एक हम लोग पिक्चर ड्रॉ करें, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है क्या, जिसका कोड का जो लेंथ है हम लोग पकड़ लें, ये अगर सपोज पी क्यू कोड है, इसका लेंथ क्या है, दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्वेश्चन में है कि रेडियस जो है वो दैट इज 5 सेंटीमीटर है, ठीक है क्या। अब आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। इसका मतलब कि P से जब एक टेंजेंट्स को ड्रॉन किया जा रहा है और Q से जब टेंजेंट्स को ड्रॉन किया जा रहा है तो ये T पे इंटरसेक्ट करता है। आप इस पिक्चर को चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, देखिएगा, यानी कि टच कर रहा है, ऐसा फील होना चाहिए, ठीक है क्या। तो क्वेश्चंस में क्या है आपको कि फाइंड करना, दैट इज फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ आपका TP, फाइंड द लेंथ TP, ओके, यानी कि आपको TP निकालना है क्या, एक बार चेक कर लें। यस, तो हम लोग को जो फाइंड आउट करना दैट इज TP, या फिर कह सकते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पूछ रहा है, ओके। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना तो पड़ेगा। तो ऐसे सोचते हैं, देखिएगा कि क्या अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हम लोग जस्ट अभी पढ़े कि अगर रेडियस जो है, अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब कि रेडियस जो होता है ना, ऐसा भी बोलते हैं ना कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार हम ये भी कहते हैं कि अगर इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, यानी कि ये भी क्या होगा, दैट इज 90 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है क्या, और इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इतना वो होगा 4 सेंटीमीटर, और जो ये वाला पार्ट है वो भी हमारा क्या होगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर देगा इस पॉइंट पे। मान चलिए इसका नाम हम लोग कुछ भी रख लें M, ओके। तो ऐसा हम कह सकते हैं क्या कि चूंकि ये टोटल तो रेडियस था, और रेडियस का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि ये हमारा दैट इज 5 था रेडियस, और ये हमारा क्या है 4 है। तो क्या हम लोग इतना बता सकते हैं क्या, कैसे, तो चूंकि यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, देखिएगा आप आइएगा पहले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल P M O वी हैव, ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक मिनट में समझ लें। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट ट्रायंगल्स के लिए वैलिड होता है, जिसमें रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है क्या। तो जहाँ पे 90 डिग्री होता है उसके सामने वाले साइड्स को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं,
ठीक है, और जिस पे ये 90 डिग्री बन रहा है उसको मैं बोलते हैं दैट इज बेस, ठीक है, और इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है क्या। तो क्या है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल्स में चूंकि ये है क्या हमारा हाइपोटेनस और ये क्या है दैट इज परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, तो क्या हम लिख सकते हैं कि PO का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होना चाहिए दैट इज PM का स्क्वायर प्लस MO के स्क्वायर के इक्वल, और PO दैट इज रेडियस, तो रेडियस आपका कितना है दैट इज 5, और PM, तो PM आप लोगों ने निकाला दैट इज 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हम कह सकते हैं MO का स्क्वायर, और यहाँ से 16 25 इस साइड ले जाएंगे तो लिख सकते हैं 25 माइनस 16 इजक्वल्स टू OM, तो यहाँ से आएगा आपका 9 इजक्वल्स टू OM, यहाँ से हम लोग जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, तो OM का वैल्यू देखिएगा एक बार आएगा +3 सेंटीमीटर और एक बार आएगा -3 सेंटीमीटर। तो चूंकि OM जो है वो एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब कि OM का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 3 सेंटीमीटर, ध्यान से, ठीक है। अब मान के चलिए कि इस पूरे पार्ट को ध्यान से देखिए, अगर ये पूरा पार्ट 5 था, इतना अगर 3 है, तो इतना में से इतना को माइनस कर दे तो क्या ये इतना आएगा। एक बार सोचिए ध्यान से कि इतना 5 था, 5 में से 3 को माइनस कर दे, क्या ये आ जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि अगर मान के इसका नाम आप MN रख दिए, ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिएगा एक लाइन सिंपल भाषा में यही पे अगर हम बता दें कि ON में से माइनस कर दें MO को, तो ON हमारा क्या था दैट इज 5 माइनस, और OM हम लोगों ने निकाला दैट इज 3, ये हमारा आएगा दैट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके आगे का प्रोसेस देखिएगा, चलिए, तो हम लोग को ये भी पता है, अब ये तो हम लोग को नहीं पता, ठीक है क्या, तो क्यों ना हम लोग इसको एक वेरिएबल्स में मान लें, सपोज x, ठीक है, सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक चीज समझने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ठीक है। तो मान चलिए अगर हम लोग पहले इस ट्रायंगल्स में आए, ठीक है क्या, इस ट्रायंगल्स में, तो ये भी हमको नहीं पता है, और इतना तो हम लोग को दिख रहा है पिक्चर से कि ये और ये जो है वो अलग अलग है, तो इसलिए इसको हम लोग अलग मान लें, दैट इज y सेंटीमीटर, ओके। तो हम लोग पहले अगर आएंगे इस ट्रायंगल में, देखिएगा इन ट्रायंगल, इसमें PTM, इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है, लिखेंगे इन ट्रायंगल PTM वी हैव, ओके। तो यहाँ से क्या होगा दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि ये y क्या है हाइपोटेनस, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ से 4 का डायरेक्ट लिख दे 16 प्लस, और यहाँ से लिख सकते हैं देखिएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आई थिंक इतना तक आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू, एक और स्टेप हम आगे प्रोसीड करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे लिख सकते हैं a स्क्वायर जो b स्क्वायर जो 2ab दैट इज 4x, यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20 विच इज y इक्वल टू, ओके। और इसको हम थोड़ा देर के लिए फर्स्ट इक्वेशन अगर कंसीडर कर लें, ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब आगे के प्रोसेस में देखिएगा, एक बार हम लोग इस ट्रायंगल्स में आ चुके थे, अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल्स में आ जाए, देखिएगा इसमें दैट इज PTO में, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल्स PTO वी हैव, ठीक है। तो PTO में भी चूंकि ये 90 डिग्री है और ये अगर 90 डिग्री, इसका मतलब
ये काम करेगा दैट इज किसकी तरह, ये काम करेगा आपका हाइपोटेनस की तरह, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि OT का जो स्क्वायर होगा, ठीक है क्या, वो दैट इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज OP का स्क्वायर प्लस, और यहाँ लिखेंगे दैट इज PT का स्क्वायर। OT मीन्स कहाँ है, दैट इज ये। तो इस पूरे पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं, एक बार सोच के बताइए। तो देखिए, चूंकि ये हमारा कितना है 5 यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने माना दैट इज x, तो x प्लस बन जाएगा दैट इज 5 का स्क्वायर इक्वल टू OP मीन्स रेडियस, तो रेडियस दैट इज 25 बनेगा, ओके। और PT, तो PT हमारा क्या, दैट इज y स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक समझने में किसी को थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो इसके आगे का स्टेप हम लिख सकते हैं क्या, A स्क्वायर जो B स्क्वायर जोड़ 2AB दैट इज 10x इक्वल्स टू 25 प्लस y स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हम लोग 25 और 25 को कैंसिल आउट कर लें, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू देखिएगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस 10x के इक्वल आ रहा है। तो अब इसको अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन माने, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये भी y के ही इक्वल है और ये भी y के ही इक्वल है। तो क्या हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि अगर दो इक्वेशंस में LHS अगर इक्वल है तो RHS को भी इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है क्या। तो इसी के हेल्प से हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, देखिएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन, फ्रॉम फर्स्ट and second we get that is x square plus 4x plus 20 is equal to x square plus 10x, ओके। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि x स्क्वायर और x स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x को उधर ले जाएं तो लिख सकते हैं 20 is equals to 10x minus 4x which will become 6x and 20। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x is equals to 20/6 which will become 10/3, ध्यान से, ठीक है। तो चूंकि हम लोगों का x का जो वैल्यू है वो आ चुका है दैट इज 10/3 सेंटीमीटर, ओके। अब अगर हमारा x का वैल्यू आ चुका है तो अभी हमारा फाइनल आंसर आना बाकी है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चंस में पूछा गया दैट इज PT या TP कह सकते हैं, ठीक है क्या। तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए देखिएगा हम लोग फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन किसी में भी आप x के वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो आप पुट करके आंसर पा सकते हैं, ठीक है। तो आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे लाइन लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। अच्छा, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और बहुत ऐसे बच्चे जो सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी इक्वेशंस पे डाल सकते हैं, ठीक है क्या। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू 10/3 चूंकि उसका स्क्वायर है प्लस, और यहाँ से लिखेंगे 10 into x दैट इज 10/3, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 100/9 प्लस 100/3। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे देखिएगा 9, ओके, और यहाँ से 100 प्लस 3 3 जा 9, सो 300, यहाँ से आएगा 400/9। तो चूंकि y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जब स्क्वायर हटाएंगे हमारा आएगा दैट इज 400/9। तो y का वैल्यू फिर क्या आएगा, एक बार प्लस 20/9 और एक बार आएगा y इक्वल्स टू -20/3। चूंकि y क्या है, y एक डिस्टेंस है, TP इज अ डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे और इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो इसीलिए हमारा जो दैट इज TP होगा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट इज 20/3 सेंटीमीटर, ओके। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करें
और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।